12वीं का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कंसिस्टेंटली जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देता रहता है, ठीक है ना, जिसमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। लास्ट मोमेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो हमें देख के जाने चाहिए एग्ज़ाम से पहले, ताकि हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 2014 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चंस का नंबर आपको दिखाया जा रहा है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आपका स्वागत करता हूं मैं आज की मास्टर स्ट्रोक सीरीज के इस एपिसोड में। तो बच्चों, आज हम जो है किस चैप्टर की बात करने वाले हैं? बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं उस चैप्टर की जो हम जो है कल की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। 12वीं का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कंसिस्टेंटली जो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देता रहता है, ठीक है ना, जिसमें से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते रहते हैं। यस, चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो बच्चों, क्या एग्जाम का ट्रेंड है इस चैप्टर को लेकर? कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो हमें पढ़ने पड़ेंगे? लास्ट मोमेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो हमें देख के जाने चाहिए एग्जाम से पहले, ताकि हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकें? क्या ट्रेंड रहा है लास्ट 10 ईयर्स का? आइए सारी बात करते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं मास्टर स्ट्रोक सीरीज का ये एपिसोड। ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि जो है ज्यादा लंबा बोरिंग हो जाता है। तो चलिए, ज्यादा लंबा एपिसोड ना खींचते हुए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, और जो है सबसे पहली स्लाइड जो आपको दिख रही है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की दिख रही है, ठीक है ना। आप ये देखिए, आप यहां पर ये देख सकते हैं कि 2014 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चंस का नंबर आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। अगर आप देखें 2014, 15 री, 16 का एक बार, फिर 16 का दूसरी बार पेपर हुआ, 17, 18, 19 तक तो तीन चार क्वेश्चन आते रहे, और कभी कभी एक क्वेश्चन भी आया। 2015 के एग्जाम में तो क्वेश्चन आया ही नहीं, 0 क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। पर अगर आप देखें 2019 के बाद 2020 से, ठीक है ना, एक तरह से कहें जब एनटीए ने पेपर देना चालू किया, तब से क्वेश्चनों की भरमार आ रही है इस चैप्टर में से। 6, 5, 5, 5, 5, 6। अब आप ये देखिए कि एक्सपेक्टेडली नीट 2025 में भी हम 5-6 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं इस चैप्टर में से, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है, बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर भी नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि 2020 से अगर देखा जाए तो 5-6 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। एक ऐसा चैप्टर है जिसपे आप दाव लगा सकते हैं कि हाँ, अगर मैं ये चैप्टर अच्छे से कर लेता हूं तो 5-6 क्वेश्चन तो मैं बढ़िया से नीट में तैयार करके, मतलब नीट में मैं 5-6 क्वेश्चन तो बढ़िया से क्लियर करके आ जाऊंगा, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है, डिफिकल्ट चैप्टर तो ये है ही नहीं, मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो ये तो बेटा एनालिसिस हो गया कि कितने क्वेश्चंस आते रहे हैं। अब बच्चों, अगर अपन आगे चलें तो ये ट्रेंड लाइन भी देखिए आप, ठीक है ना। ओके, नीचे नंबर ऑफ ईयर्स हैं 2014 से 2024 तक, और आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये ऊंची ही जा रही है। यानी ये ट्रेंड लाइन ये बता रही है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं कैसे इंक्रीज हुए, ठीक है ना। शुरू में आप देखिए तो 1, 3, 0, 3, 4, 1, 4, 3 ऐसे क्वेश्चन आते थे। पर 2020 के बाद जो इस चैप्टर ने इंपॉर्टेंस पकड़ी है, ठीक है, उसकी कोई गति नहीं है, मैं आपको बताऊं। तो आप देख सकते हो कि ये ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही है, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं काफी इंक्रीज हुए हैं। देख, आप इस ट्रेंड लाइन को पकड़ के देख सकते हैं कि 2020 से जो है जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 5-6 आते ही हैं। और ऐसा कौन सा चैप्टर है यार जो कंसिस्टेंटली आपको 5-6 सवाल देता रहे? आप कोई भी चैप्टर देख लीजिए, जूलॉजी में या बॉटनी में, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं मिलेगा जो कंसिस्टेंटली आपको 5-6 सवाल दे रहा है। उसमें से ये चैप्टर है। तो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि बेटा देखो क्या होता है, जनरली टीचर्स जो हैं, जनरली जो ट्रेंड है इस चैप्टर को लास्ट में पढ़ाने का ट्रेंड है। जल्दीबाजी में चैप्टर पढ़ाया जाता है तो परहैप्स इसकी तैयारी, इसकी प्रैक्टिस हमारी बढ़िया नहीं हो पाती। लास्ट में बच्चे भी कई पढ़ना छोड़ देते हैं फ्रस्ट्रेशन की वजह से, ठीक है, बैकलॉग की वजह से, ठीक है, बिल्कुल ही हार मान लेते हैं और वो इस चैप्टर को पढ़ते ही नहीं। और टीचर भी जो है ये सोच के जो है बस चैप्टर पढ़ा देता है कि यार अब बच्चे तो आ नहीं रहे क्लास में,
बच्चे कम हो गए हैं तो ठीक है, बस इस चैप्टर को खत्म करवाने जितना ही हो जाता है। तो इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को लास्ट में ना करके हम जो है कल से चालू कर रहे हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप आइए क्लास में और इस चैप्टर को ठीक से प्रिपेयर करिए। पहले कर लेंगे तो ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे, ज्यादा बार टेस्ट दे पाएंगे, ये वाली बात है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन ये देखते हैं कि इस चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है? तो बच्चों, एग्जामिनर का जो फेवरेट टॉपिक है ना, आप इस लंबी मीनार से देख सकते हैं, वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर्स के ऊपर एग्जामिनर ने सबसे ज्यादा बार सवाल पूछ रखे हैं। 23 पॉइंट जो हैं वो वेक्टर्स के हैं। और इस 23 पॉइंट में से मैं आपको बता दूं बच्चों, ठीक है ना, इस 23 पॉइंट में से 17 बार PBR 322 पूछा हुआ है, ठीक है ना। अब आप देखिए, अगर आप PBR 322 जो प्लाज्मिड वेक्टर है अगर ठीक से पढ़ लेते हैं तो 17 बार जो है, यानी कि 17 पॉइंट्स मैं कहूंगा PBR 322 के हैं। तो 23 में से 17 पॉइंट्स PBR 322 के हैं और 5 पॉइंट्स जो हैं वो TI प्लाज्मिड के हैं, वो TI प्लाज्मिड के हैं, ओके, जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस में पाया जाता है, ठीक है। तो बच्चों आप देख सकते हैं PBR 322 तो जैसे एग्जामिनर का फेवरेट है, ठीक है। पूछेगा, जैसे कभी फोटो पे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, जीन्स के नाम गायब होंगे, कभी ओराई का फंक्शन पूछ लेगा, कभी सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में पूछ लेगा। जो सबसे कॉम्प्रिहेंसिवली पूछा जाता है बच्चों PBR 322 में, वो बेटा सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में खूब पूछा जाता है। याद रखिए, वो बेटा सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में खूब पूछा जाता है, ठीक है। सेलेक्टेबल मार्कर यानी कि एमपार जीन हो गया या टेटार जीन हो गया, ठीक है, इसके बारे में तो खूब सवाल आते हैं। तो इतना मानकर चलिए कि जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो PBR 322 पे आपको बहुत फोकस करना है और वेक्टर्स आपको अच्छे से करना है टॉपिक। 23 पॉइंट्स, सबसे अधिक पॉइंट्स वेक्टर्स के हैं, याद रखिए। इसके अलावा बेटा जो सेकंड फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के 19 पॉइंट्स हैं। देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के 19 पॉइंट्स हैं। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना। कभी कोई एंजाइम की रेस्ट्रिक्शन साइट पर सवाल आ जाता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है, कभी उस पर सवाल आ जाता है। मतलब अगर वो आप एनसीईआरटी का जो पैराग्राफ दे रखा है, जो एनसीईआरटी के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के अंतर्गत जो पेजेस दे रखे हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है, अगर उतना ही आप कर लेते हैं तो इसके सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। तो सेकंड फेवरेट टॉपिक है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो एग्जामिनर बार बार पूछता है, ठीक है। इसके बाद एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आप देख सकते हैं, थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके 12 पॉइंट हैं। छोटी सी टेक्निक है, अगर आप एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ लें, कर लें, तो बहुत आसानी से इसके सवाल हो जाते हैं। ETBR जो डाई इसमें यूज होती है वो भी बार बार जो है पूछी गई है, याद रखिए, ठीक है। इसके बाद PCR जो है अगला फेवरेट टॉपिक है, बार बार PCR के स्टेप्स पे सवाल आता है, ठीक है ना। और एक बार अगर आप PCR अच्छे से याद कर लें तो आप वो क्वेश्चन कर ही लेंगे, ठीक है। इसके बाद चिल्ड इथेनॉल जो है, ये आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये चिल्ड इथेनॉल पे 3 बार सवाल आ रखा है। याद रखो बच्चों, जो चिल्ड इथेनॉल होता है, ठीक है, वो DNA प्रेसिपिटेशन वाले स्टेप में काम आता है। तो 3 बार इस पे सवाल आ रखा है। 2 बार जीन गन क्या होती है उस पे सवाल आ रखा है। मतलब कि 2 बार कहें या 2 पॉइंट्स कहें। देखो बच्चों, हम पॉइंट्स यहां पर क्यों देते हैं, इस पॉइंट्स के सिस्टम को भी समझो। कई बार जो क्वेश्चन आता है बेटा, उसमें ना एक से अधिक ऑप्शंस होते हैं। जैसे क्वेश्चन जो होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। जैसे उसमें एक मैच द कॉलम आ गया, तो उसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का भी एक मैच द कॉलम है, एक मैच द कॉलम वेक्टर का भी है, एक मैच द कॉलम एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का भी है, और एक मैच द कॉलम PCR का भी है। मतलब 4 अलग अलग, आप देखें, आपको A में दे दिया, कॉलम A में 4 अलग अलग चीजें दे दी, और कॉलम B में उसको मैच करने के लिए 4 अलग अलग चीजें दे दी। तो अब आप देखिए, इस क्वेश्चन को आप ये नहीं कह सकते कि ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का सवाल है या ये PCR का सवाल है, ये मिक्स सवाल है। तो इसलिए हम यहाँ पर नंबर, हम इसकी बात नहीं करते कि ये सवाल कितनी बार आया हुआ है, या हम पॉइंट्स की बात करते हैं, ठीक है ना।
क्योंकि यहां पर जैसे अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया, उसमें एक स्टेटमेंट पीसीआर का दे दिया, एक स्टेटमेंट पीबीआर 322 का दे दिया, तो अब आप उसको क्या मानेंगे? अब आप उसको किसका क्वेश्चन मानेंगे? पीसीआर का मानेंगे कि पीबीआर 322 का मानेंगे? ठीक है, तो इसलिए हम पॉइंट वाइज बात करते हैं। ठीक है, कौन सा टर्म कितनी बार पूछा गया है उसके बारे में बात करते हैं और आपको एनालिसिस देते हैं। ठीक है ना, तो बच्चों ये है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का एनालिसिस पूरा। ठीक है ना, अब बच्चों बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है, 7-8 क्लास में ये खत्म हो जाता है, समझने के भी पॉइंट्स हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, अगर इसको तरीके से किया जाए तो आप अपनी मुट्ठी में 5 से 6 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है ना, एग्जाम में आप श्योर मानकर चलिए कि इस बार भी 2025 में कम से कम 5-6 क्वेश्चन इसमें से जरूर आएंगे। यही ट्रेंड है, आपने ट्रेंड लाइन तो देखी कैसे ऊपर जा रही है, ज्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये है मास्टर स्ट्रोक सीरीज अबाउट द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ठीक है, अब मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा। अगले एपिसोड में बच्चों मैं आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताऊंगा कि क्या ट्रेंड है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तैयारी कैसे करनी चाहिए, लास्ट मिनट रिवीजन किन टॉपिक्स का करना चाहिए ताकि आप बढ़िया स्कोर कर सकें। तो अब आपको पता चल गया ना लास्ट मिनट रिवीजन किसका करना है। जैसे यहां पर पीबीआर 322 आप एग्जाम से पहले जरूर देख के जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार पूछा जाता है। तो बच्चों विदा लेता हूं आपसे। आप अगर देख नहीं पाए तो आपको दिखवाने के लिए मैं साइड में हो जाता हूं। ठीक है ना, ओके, इसके 19 पॉइंट हैं, मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, वेक्टर्स के 23 पॉइंट्स हैं। ठीक है, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के 12 पॉइंट्स हैं, पीसीआर के 10 पॉइंट्स हैं। ठीक है, चिल्ड इथेनॉल के 3 पॉइंट्स हैं और जीन गन के 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये एनालिसिस है। तो बच्चों मैं चलता हूं, मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुभ रहे आपकी तैयारी। एक और बात बता दूं बच्चों, संडे को एक सेशन लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए। बहुत सारे बच्चे जो है परेशान हैं, डीमोटिवेटेड हैं, सर नंबर नहीं आ रहे, सर कॉन्फिडेंस गिर रहा है मेरा, सर बैकलॉग हो गया है, सर टाइम टेबल कैसे फॉलो किया जाए, ठीक है, बैकलॉग कैसे कवर किया जाए, बहुत सारे सवाल बच्चे पूछते हैं। तो उन्हीं सबके सोल्यूशन के लिए संडे को आपके लिए एक सेशन लेकर आ रहा हूं, रिकॉर्डेड सेशन रहेगा, उसको देखिएगा, आपको मजा आएगा। और कल हमारे 12th क्लास की फर्स्ट क्लास हो रही है बायोटेक्नोलॉजी की, तो कल 3:30 बजे आपसे बायोटेक्नोलॉजी के फर्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मिलता हूं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।